स्पेशल टॉपिक्स फॉर यूपी पुलिस। यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया है, भारतीय कृषि 2011 की जनगणना, नगरीकरण, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय साहित्य, इतिहास व ग्रंथ, आपातकालीन सेवाएं, मानवाधिकार, प्रशासनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं पोषण विज्ञान, प्रमुख आविष्कार एवं उनके खोजकर्ता, पुरस्कार, वाणिज्य, व्यापार और भारतीय आर्थिक परिदृश्य, पर्यावरण, साइबर अपराध, भारत और उसके पड़ोसी देश, जीएसटी, विमुद्रीकरण। यहाँ पर आपके 19 टॉपिक हैं दोस्तों। हर एक टॉपिक से एक प्रश्न आएगा, मतलब 1 से 2 प्रश्न बन सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर आपके 20 प्रश्न इतनी क्लास से आ सकते हैं, इतने टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतनी बात समझना है। 127 पेज है। हम चाहें कि पूरा एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर कराएं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये सोशल मीडिया हम आप करा चुके हैं आपका। हम भारतीय कृषि से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि परिचय में देखिए ध्यान से। देखिए, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्द एगर, एगर जिसका अर्थ है खेत या भूमि, और कल्चर, कल्चरा जिसका अर्थ है जुताई या खेती से मिलकर बना यह शब्द। ठीक है, जिसका कुल मतलब क्या है, भूमि की जुताई। अब खेतों की खेती करना जो भूमि और खेती दोनों को दर्शाता है। भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। अर्थव्यवस्था में योगदान देखिए, देश की जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग 18 से 20% है। कितना है? 18 से 20% है, जबकि यह देश की लगभग 54.6% जनसंख्या को रोजगार देती है। कौन? कृषि। अब ये भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। ठीक है, कब क्या हो जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी इतनी भयंकर बारिश हो जाए, तो इस वजह से ये जुआ कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि मानसून पर निर्भर क्षेत्र 55% है तथा सिंचाई लगभग जो क्षेत्र वो 45% है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय कृषि नीति, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। अब देखिए घोषणा कब हुई थी? 28 जुलाई 2000 को। लक्ष्य क्या है? अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। इंद्रधनुष क्रांति क्या है? इस नीति के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी क्रांति, हरित, पीली, नीली, श्वेत को एक साथ लेकर चलने की अवधारणा रखी गई। कृषि निर्यात नीति 2018। उद्देश्य कृषि निर्यात को $60 अरब से ऊपर ले जाना, चाय, कॉफ़ी और मसालों के नए बाजार खोजना, किसानों की आय दोगुनी करना। इसलिए अशोक दलवाई समिति का गठन किया। लक्ष्य वर्ष पहले कितना था? 2022 तक था। ठीक है, कृषि जनगणना देखिए आयोजन। कृषि जनगणना का आयोजन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इतिहास, भारत में पहली कृषि जनगणना 1970 से 71 में हुई थी। अंतराल, ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर में होती है, जबकि पशु जनगणना 5 साल में और मानव जनगणना 10 साल में होती है। इकाई, इसकी गणना की मुख्य इकाई परिचालन जोत है। ठीक है, अब देखिए किसानों का वर्गीकरण जोत के आकार के आधार पर। भारत में क्या है, किसानों को उनकी जमीन के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में बांटा गया। देखिए सबसे पहले सीमांत किसान, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले। ठीक है, भारत में सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है, लगभग 68 से 70%। ठीक है, लघु किसान क्या होता है? देखिए 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जिसके पास जमीन है। ठीक है, अर्ध माध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, मध्य किसान 4 से 10 हेक्टेयर। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला सीमांत किसान। ठीक है, 1 हेक्टेयर की जो भूमि जिसपे है, जिसके पास हो, उसको ही हम सीमांत किसान कहेंगे। और सबसे ज़्यादा यही हमारे भारत में लगभग 68 से 70% लोगों की यही भूमिका है सीमांत किसान की। ठीक है, अब देखिए बड़े किसान क्या है? 5वें नंबर पर सबसे बड़े किसान लार्ज फार्मर्स, 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? बड़े किसान बोलेंगे। ठीक है, भारत में फसलों का वर्गीकरण, जैसे कि अब बड़े कैसे याद रखें? जैसे 10 साल का बच्चा हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो ऐसे याद रखें। ठीक है, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए भारत में फसलों का वर्गीकरण, खाद्य फसलें, फूड क्रॉप्स। देखिए इन फसलों का प्रयोग उत्पादक परिवार तथा अथवा उनके पशुओं द्वारा अथवा उनके पशुओं के भोजन के रूप में किया जाता है। ये छोटे पैमाने पर की जाती है खाद्य फसलें। नकदी फसलें, इन फसलों का उत्पादन लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से, जैसे चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट, फल, ये सब क्या है? नकदी फसल है। फल भी क्या है? नकदी फसल है। रोपड़ फसल, रोपड़ फसल बड़े पैमाने पर एक व्यापक क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसलें के रूप में उगाई जाती हैं। कॉफ़ी, रबड़, नारियल, इनमें अधिकतर नकदी फसलों की खेती होती है। ठीक है,
अब देखिए फसल ऋतु। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, इसलिए इसे 3 ऋतुओं में बांटा गया है। कितने ऋतुओं में? 3 ऋतु में। सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा खरीफ। खरीफ समय क्या होता है? बुआई। बुआई का समय होता है जून जुलाई खरीफ का, ठीक है। और कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। अब देखिए विवरण और प्रमुख फसलें। ये मानसून वर्षा पर निर्भर फसलें हैं। कौन सी? खरीफ की फसलें। फसल जैसे कि धान चावल बोलते हैं इसको, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, ये सब कैसी हैं? खरीफ की फसल हैं और जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, ठीक है। अब देखें रबी की फसल। बुआई अक्टूबर दिसंबर में होती है, ठीक है, और कटाई अप्रैल जून में हो जाती है। अब ये शीतकालीन ठंड की फसलें होती हैं रबी, ठीक है। इन्हें कम पानी और ठंडी जलवायु चाहिए होती है। फसलें जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और बरसिम। बरसिम भी एक होती है, जैसे गाय भैंस को डालते हैं बरसिम, वो, ठीक है। रबी की फसल है ये। अब जायद की देखें। जायद की बुआई होती है मार्च में, कटाई होती है जून में। अब मार्च आ जाएगा, जैसे कि आपका पेपर होगा ना, तो मार्च में ही होगा यूपीएसआई का। तो मार्च में कौन सी फसल हम लोग बोएंगे? तो हम लोग बोएंगे भाई यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पूरा पढ़ देते हैं। ये रबी और खरीफ के बीच शुष्क गर्मी ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है, ठीक है। जैसे कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, भिंडी, मूंग, उड़द, पानी वाली फसल कहते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे कि मार्च में कौन सी बोई जाएंगी? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, भिंडी, मूंग, उड़द की दाल, ठीक है। और जून में जाकर गर्मियों में से काट लेंगे। अब देखेंगे खेती करने के तरीकों का विस्तृत वर्गीकरण। सबसे पहले निर्वाह कृषि। भारत में अधिकांश किसान यही करते हैं। इसमें किसान केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है, बाजार में बेचने के लिए बहुत कम अधिशेष बचता है, बाकी सब अपने परिवार के लिए करता है। गहन कृषि। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक और जमीन कम होती है, जैसे पंजाब, यूपी, बिहार, वहाँ अधिक श्रम, रासायनिक खाद और मशीनों का उपयोग करके एक साल में एक ही खेत में 3 से 4 फसल ली जाती हैं। इसे ही हम गहन कृषि कहेंगे, गहन कृषि, ठीक है। अब विस्तृत कृषि क्या है? यह कम जनसंख्या वाले देशों जैसे अमेरिका, कनाडा में होती है। यहाँ खेत बहुत बड़े होते हैं और सारा काम बड़ी मशीनों से ही होता है। विस्तृत कृषि इसी को बोलेंगे। मिश्रित कृषि क्या है? जब किसान फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी भी पालता है, ठीक है, तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। नोट: मिश्रित फसल भी कहते हैं इसको, ठीक है, जिसमें एक साथ 2 फसलें जैसे गेहूँ और सरसों उगाई जाती हैं, इसको हम मिश्रित कहेंगे। और यहाँ पर हम झूम कृषि, इसे काटो और जलाओ कहते हैं, ठीक है। झूम कृषि को क्या कहते हैं? काटो और जलाओ। जंगल को जलाकर कुछ साल खेती की जाती है और फिर जमीन छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्षेत्र दे देंगे पूर्वोत्तर भारत, असम और मेघालय हुआ। अन्य नाम देखिए पोड़ू आंध्र प्रदेश, पामुल मणिपुर, दीपा छत्तीसगढ़, कुमारी पश्चिम घाट, ये सब जूम खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अनुबंध कृषि, इसमें किसानों और खरीदार कंपनी के बीच फसल बोने से पहले ही कीमत और गुणवत्ता का समझौता हो जाता है, इसको अनुबंध कृषि कहेंगे। शुष्क खेती देखें। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र राजस्थान, दक्कन पठार में की जाती है। इसमें नमी संरक्षण तकनीक अपनाई जाती है। फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे कि रागी, बाजरा, दालें, ये सब शुष्क खेती में आ जाता है। अब देखिए कृषि शब्दावली। एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी, विज्ञान की शाखाएं और खेती की विशिष्ट जो नाम है वो देखिए। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन बोलते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। फ्लोरिकल्चर, फूलों के व्यापार की खेती। ओलेरीकल्चर, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की खेती, कद्दू, लौकी आदि, ये सब ओलेरीकल्चर में आ जाएगा। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, खेती बोलेंगे इसको, फलों की खेती या फलों का अध्ययन। वर्मीकल्चर, केंचुआ पालन या जैविक खाद के लिए, ठीक है। वैसे भी जैविक खाद में केंचुआ का प्रयोग हो जाता है। अब देखिए सिल्वीकल्चर, वन और इमारती लकड़ियों के पेड़ों की खेती, ठीक है। एरोपोनिक्स, पौधों को हवा में उगाना, जड़ें हवा में लटकती हैं, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, मृदा रहित खेती, पौधों को केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल में उगाना ही हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। मोरिकल्चर, शहतूश की खेती बोलेंगे इसको, रेशम कीट के लिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर सिंचाई। भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, इसलिए सिंचाई महत्वपूर्ण है। सिंचित क्षेत्र। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 48 से 50% भाग ही सिंचित है। सिंचाई के साधन महत्वपूर्ण है, कौन कौन से? नलकूप और कुएं। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन 62% लगभग नलकूप से होता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में सर्वाधिक नलकूप से होता है। नहर है दूसरा बड़ा साधन है, 24% होता है इससे सिंचाई, ठीक है। उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर
इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को पानी देती है। ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा याद रखना। तालाब दक्षिण भारत पठारी क्षेत्र में प्रमुख 3%। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, आधुनिक विधियाँ देखिए। ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई क्या है? पानी सीधे जड़ों में बूंदे बूंदे टपकता है। इजराइल की तकनीक है, पानी की भारी बचत हो जाती है इससे। स्प्रिंकलर फव्वारे द्वारा सिंचाई असमतल भूमि के लिए अच्छी है। बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय की 200 साल पुरानी पारंपरिक विधि, यह पर्यावरण अनुकूल तकनीक है दोस्तों, बांस ड्रिप सिंचाई। ठीक है, भारत की प्रमुख फसलें देखिए। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें, इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। देखिए अगड़ी राज्य देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। प्रमुख किस्में कौन सी? सोनालिका, अर्जुन, कल्याण, शीना, पूषा, बेकर, सरवती और सोमेरा आदि। संबंधित रोग देखिए, पीला रतुआ, भूरा रतुआ, कुला कंड और सीरियल सिस्ट निमोटेड। तो ये गेहूँ से संबंधित हमने आपको बताया। और यहाँ पर ज्वार देखेंगे, ये मोटा अनाज बोलते हैं इसको, वैज्ञानिक नाम सोरगम बाइकला है। अगड़ी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। प्रमुख इसमें कौन सी? CSV8, CSV7, CS1, CHS16 आदि, ये सब ज्वार की किस्में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जस्ट जल्दी।